मुल्ला याकूब एक बड़ी अरसे तक पाकिस्तान में रहे, यहाँ पे इलाज करवाया और इसके अलावा जो महाजरीन अफ़गान थे वो पाकिस्तान में जो है बड़ा दिल का जो है मुज़ाहरा करते हुए महाजरीन को यहाँ पे रखा। और वही लोग आज जाके अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये लोग नमक हराम है और इनको जो है भरपूर जवाब हम कहेंगे कि पाक फ़ौज की जानिब से इनको दिया जाए और इनको उनकी औकात याद दिलाई जाए। मुल्ला याकूब हो या दिगर हो, जो अफ़गान इस वक्त मौजूदा रजीम है, वो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेड़ते हैं। ये कोई तरीका है इनका कि पाकिस्तान से ये जंग लड़ेंगे और पाकिस्तान को धमकियाँ देंगे? और भाई माफ़ करो, ये पाकिस्तान है, हमारे लोग, हमारे आर्मी, तुम्हारे चप्पे चप्पे का अंदर पता है। तुम तो ये समझते हो गोरों को जो सफ़ेद हैं उनको पता नहीं है। हमारा तुम्हारे घर का भी पता, हमें एड्रेस पता है, तुम्हारे उन तक का भी हमारे आर्मी को, हमारे इदारों को पता है। ये जब चाहेंगे तुम्हें, तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिलाएंगे। मुल्ला उमर जो था और ये जो भी थे, और पाकिस्तान ने हमेशा इनकी अखलाकी मदद की है। और जब अफ़गान जंग हुई थी या उसमें भी तमाम अफ़गानिस्तान के जो मुतासरीन थे, जंग से मुतासर, वो भी यहाँ आए। और उसके अलावा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान इनके काम आया। और ये मेरा ख़्याल है कि ये इस तरह की बातें करना, और ये ख़ुद को मजहबी भी कहलवाते हैं और कहते हैं कि हम जो हैं वो पक्के जो हैं वो इस्लाम को की जो तबलीग को लीड करते हैं। तो ये ऐसे लोग अगर इस तरह की बातें कहेंगे तो ये तो काबिल अफसोस, क्या काबिल मज़म्मत बात है। और इस तरह से जो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ज़हर उगलता है। भाई, जिस मुल्क ने आपको पनाह दी, आप 20 साल जहाँ रहे, और जहाँ जिस मुल्क का आपने नमक खाया है, और उसके ख़िलाफ़ आप इस तरह की और अज़ाइम इतने ख़राब कि आप जो दुश्मनों के साथ मिलकर और पाकिस्तान पे हमलों की बातें कर रहे हैं। और अपने जो अफ़गान रजीम है वहाँ पे आपने TTP को पाला, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और जो इंडियन एजेंसीज़ के जो एजेंडा पे काम कर रही हैं और उनके एजेंट बने हुए हैं, और जिन्होंने पाकिस्तान पे जो हमले किए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें की हैं। और ये किस तरह के लोग हैं? ये तो किसी न दीन के हैं न दुनिया के हैं, मैं कह सकता हूँ। ऐसे लोग न दीन के होते हैं न दुनिया के होते हैं। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है, इसकी ये जो बड़ा संगीन किस्म के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी लगाता रहता है, हमलों की बातें करता रहता है। और जहाँ भी दीगर ममालिक में भी जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बोला है। तो ये ऐसे लोग जो हैं ये न दीन के हैं न दुनिया के, ये किसी के भी नहीं हैं। ये सिर्फ डॉलर्स के हैं और पैसों के हैं, और पैसों पे बिकने वाले लोग हैं, मज़हब को बेचते हैं। और लोग मासूम बच्चों को जो हैं वो ये जो अपने जो उनके ठिकाने वहाँ लेके आते हैं, फिर उनको तरबियत देते हैं, उनके ब्रेन वाशिंग करते हैं, और उनकी जहन साजी ऐसी करते हैं कि फिर वो आगे चल के वो दहशतगर्दी पे उतर आते हैं। और वो जो कोई ना अच्छा मजहबी हो सकते हैं, मगर उनको ये झांसा दिया जाता है कि हम आपको दीनी तालीम देते हैं, मगर तालीम कुछ और होती है। और वो तालीम इंतहा पसंदगी की तालीम ही होती है, दहशतगर्दी की तालीम होती है, जिसका इस्लाम से किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं होता है। और ये इनके जो लोग हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हैं, वे पूरे ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक हैं ऐसे लोग। अगर किसी गैर मुस्लिम से आप पैसे लेके किसी मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ बोलने का मना कर रहे हो, तो इसका मकसद ये है कि आप मुल्ला नहीं रहे, आप एक धोखेबाज आदमी हो गए। और मुल्ला होना एक बहुत बड़ा लक़ब है, आपने लक़ब को धोखा भी दिया। उसके बाद आप अपने किस मुल्क पे हमला कर रहे हो? अपने मुसलमान मुल्क पे, जिन्होंने 40 साल तक आपको पालने के बाद आपको कारोबार करना सिखाया। आप क्या करने आए थे यहाँ? कचरा चुनते थे, आज आप कारोबार कर रहे हो, अच्छा कारोबार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। फिर उसके बाद उसी मुल्क में मंशियात लाना, असला लाना, कौन से वक्त आपकी मदद नहीं की? सबसे पहले अफ़गानिस्तान को एक्सेप्ट करने वाला पाकिस्तान था, सबसे पहले उनकी मदद करने वाला पाकिस्तान था। आज वही अफ़गानी हम पे हमला करेंगे? इतनी इनकी अंदर ताकत है। अगर ये डॉलर मुल्ला की हिम्मत है तो करके दिखा दे। फिर जवाब में हम भी खामोश रहने वालों में से नहीं है, ना हमारी आर्मी है। हम आर्मी को हमेशा मानते हैं, करते हैं और करते रहेंगे।
वो जवाब देगी और वो देगी, उसके पीछे हम खड़े होंगे। हमारी आर्मी हमेशा ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगी और ज़िंदाबाद रहेगी। अब मुल्ला उमर कलादम TTP के अहम सरबरा भी रहे और उनके जो साहिबजादा मुल्ला याकूब जो हैं वो कितने साल तक पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान का नमक खाते रहे और वहाँ पर उन्होंने जाके फिर उनको जब पूरी हुकूमत मिली अफ़गानिस्तान में तो फिर उनको वज़ीर दिफ़ा वहाँ पर बनाया गया। तो वज़ीर दिफ़ा जब उनको बनाया गया उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही जो है वो प्रोपेगेंडा के उन्होंने शुरू कर दिया। और दूसरी बात, एक नया तेल का खेस जब हमने इंटरव्यू देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने किसी चैनल को इंटरव्यू दिया, निजी चैनल को, उसमें वो बता रहे हैं कि जो अमेरिकी डॉलर वगैरह उन्होंने लिए। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि आप अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें भी कर रहे हैं, फिर वहाँ पर जो आपके जिनको आप मुजाहिदीन कहते हैं, मैं तो उनको मुजाहिदीन नहीं समझता, जिनको आप मुजाहिदीन कहते हैं उनको आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो एक ये बड़ी घिनौनी साजिश है अफ़गानिस्तान की, और इनका नाम तो फिर डॉलर मुल्ला होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो कि अमेरिका के पैसों के ऊपर पल भी रहे हैं और उन्हीं के ख़िलाफ़ साजिश भी करते हैं और अपनी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। आपने अपना अफ़गान तालिबान रजीम पे कैंप्स भी बनाए हुए। हालिया दिनों पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाया ने बड़ा ज़बरदस्त उनको जवाब भी दिया है और उनके वहाँ जो कैंप ऑपरेट हो रहे थे दहशतगर्दी के, उसका खात्मा भी वहाँ पर करे तो मैं समझता हूँ दहशतगर्दी भी कम होगी। लेकिन मुल्ला याकूब ने जो ये एक बात करी है और तेल का केस जो इंटरव्यू का सामने आया है, तो वो बड़ी तशवीशनाक बात है हमारे लिए।